जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 32 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे IGST के बारे में, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जब भी हम परचेज या सेल की एंट्री करते हैं, सामान बेचते हैं या खरीदते हैं, तो वहाँ पे हम IGST का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे हम एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान की ट्रांजेक्शन करेंगे, वहाँ पे IGST का हम यूज़ करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो स्टेट चेंज होने पे लगता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है टैली प्राइम में, कि आपको GST को यस करना है। तो आपको जाना है यहाँ से कंपनी ऑप्शन में, यहाँ से फीचर में जाना है और GST ऑप्शन को यहाँ से यस कर लेना है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यस करने के बाद इंटर करना है, तो आपका स्टेट दिखेगा, यानी आपकी कंपनी जहाँ की है वो स्टेट यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का टाइप रेगुलर डालना है और GST नंबर एक पुट कर लेना है, फिर इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है, फिर इंटर करके इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये कंपनी मेरी बिहार की है जहाँ से हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो मेरा पार्टी अलग राज्य की होनी चाहिए, तब जाकर के IGST का इस्तेमाल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम परचेज करते हैं किसी दूसरे राज्य से। तो परचेज करने के लिए हमें जाना है वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद परचेज खोलने के लिए शॉर्टकट की F9 होता है, या फिर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो परचेज ओपन हो जाएगा। आपसे पूछेगा पहले सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डाल लेना है, डेट डाल लेना है, पार्टी का नेम डालना है। तो पार्टी नाम के लिए क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से एक पार्टी का नाम बनाएंगे। जैसे हम बना लेते हैं मिस्टर ए। अंडर जाता है संडी क्रेडिटर में, क्योंकि हम इससे परचेज कर रहे हैं। अब बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखते हुए एंटर करेंगे, तो यहाँ पार्टी का स्टेट दिखता है। तो पार्टी का स्टेट आपको चेंज करना होता है। तो हम स्टेट मान लिया जाए कर लेते हैं दूसरे जगह, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं झारखंड, यानी सामान हम झारखंड से खरीद रहे हैं। इंटर करके इस बटन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इंटर करके रिसीव डिटेल्स इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इंटर करके पार्टी डिटेल्स, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको झारखंड दिख जाएगा, और इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आपसे पूछेगा परचेज का लेजर। तो परचेज का आपको एक लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है और लेजर बनाना है परचेज के नाम से। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप अंडर परचेज अकाउंट आपको डाल लेना है। तो यहाँ से परचेज अकाउंट लेना है, फिर इंटर करना है। तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट ले लेते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड इन असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल, HSN में स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करना है और HSN कोड डाल लेना है। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको GST रेट डिटेल्स, तो GST रेट डिटेल्स पे काम करना है। तो स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करके टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखना है, और GST का रेट अगर 18% टैक्स पे काम करना चाहते हैं तो 18% डाल करके टाइप सप्लाई में गुड्स रख करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम, कि कौन सा आइटम आप परचेज करेंगे। तो परचेज करने के लिए यहाँ आइटम बनाना है, तो ऑल्ट सी करेंगे। ऑल्ट सी करके एक आइटम ले लेते हैं, जैसे माउस। अब माउस अंडर कहाँ जाता है, तो माउस अंडर ग्रुप कंप्यूटर के अंदर जाता है। तो कंप्यूटर का एक ग्रुप बनेगा, तो फिर से क्रिएट ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके और एक कंप्यूटर का ग्रुप बनाएंगे। कंप्यूटर का ग्रुप का कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप अंडर प्राइमरी में ही जाता है, तो अंडर प्राइमरी में डाल लेना है, और कोई इसमें चेंजिंग नहीं करना है, तो इसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछेगा यूनिट, कि कौन सा यूनिट होगा। तो पीस में माउस बिकता है, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक यूनिट बनाना होगा PCS का। पूरा नाम यहाँ पे डालना होता है, तो डालेंगे PIECES। यूनिकोड में भी डालेंगे PCS। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस, तो डेसिमल पैलेस पीस में नहीं होता है, तो इसे 0 रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। सेट स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, GST यहाँ पे अप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद HSN में स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करके जो माउस का HSN कोड है वो डाल लेंगे। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं डालते हैं। GST रेट डिटेल्स पूछेगा, तो स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे और टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे। परसेंटेज 18% टैक्स है, तो 18% GST रेट डाल देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी 100 पीस लेते हैं, रेट 500 के रेट से, तो ये अमाउंट आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे। अब दूसरा आइटम लेना है, तो ऑल्ट सी फिर करेंगे और एक बना लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड अंडर जाता है कंप्यूटर में, तो अंडर कंप्यूटर बना हुआ है, सिर्फ सेलेक्ट करके डाल लेना है। यूनिट पीस बना हुआ है, सिर्फ इसमें से सेलेक्ट करके डाल लेना है। स्टैंडर्ड रेट को नो रखना है, GST को अप्लीकेबल रखना है। HSN में स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करना है और HSN कोड कीबोर्ड का डाल लेना है। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालना है, फिर इंटर करना है। इंटर करने के बाद GST रेट डिटेल्स आपसे पूछेगा, तो स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करके टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे और GST रेट डाल लेंगे। तो 18% टैक्स है, तो 18% डाल लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डालेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी इसका भी 100 पीस ले लेते हैं, 600 के रेट से अमाउंट आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे IGST लगाना है। तीसरा आइटम है, तो ऑल्ट सी करके बनाइए, नहीं है तो एक बार और इंटर कीजिए, ऑल्ट सी कीजिए फिर से, और यहाँ पे एक लेजर बनाइए, IGST एट द रेट ऑफ 18%।
ठीक है। अब इस लेजर को इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद अंडर इसे डालिए ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। तो आपको डालना है ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। यहाँ से लेना है जीएसटी ऑप्शन, यानी टाइप ड्यूटीज तो जीएसटी, और यहाँ से आपको लेना है आईजीएसटी। परसेंटेज कैलकुलेशन 18%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे आईजीएसटी यहाँ पे 18% टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद इंटर करेंगे, यूए बिल को नो रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे रेफरेंस का ऑप्शन पूछता है, तो जब भी परचेज करते हैं तो आपको पता है न्यू रेफरेंस डालते हैं, तो न्यू रेफरेंस डाल लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है। तो परचेज का ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुली हो गया। अब आपको सीखना है सेल की ट्रांजैक्शन करना आईजीएसटी के साथ में। तो सेल करने के लिए सेल बटन पे क्लिक करेंगे, सेल का बॉक्स खुलेगा, पार्टी नेम पहले पूछेगा। तो पार्टी नेम में क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक पार्टी बनाएंगे, जैसे मिस्टर बी के नाम से। अंडर डालेंगे हम संडे डेटर्स में, क्योंकि हम इससे सेल करने वाले हैं, तो संडे डेटर्स में डालेंगे। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखेंगे और यहाँ से स्टेट को चेंज कर लेंगे। तो स्टेट कर लेते हैं यहाँ से हरियाणा। उसके बाद इंटर करके हम इसे कर लेते हैं एक्सेप्ट। फिर इंटर करके इसे भी कर लेते हैं हम एक्सेप्ट। अब पार्टी डिटेल्स में भी यहाँ पे आपको राज्य स्टेट शो करेगा, इंटर करके आपको सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपसे पूछेगा सेल्स का लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक लेजर बनाएंगे हम सेल्स के नाम से। तो सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल अकाउंट में, तो अंडर हम यहाँ से डालेंगे सेल्स अकाउंट। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर पूछा जाएगा आपसे, तो नॉट अप्लीकेबल। इंक्लूड असेंबल वैल्यू नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी अप्लीकेबल। एचएसएन में स्पेसिफाइड डिटेल्स पे क्लिक करके एचएसएन कोड डाल लेना है। उसके बाद आपको जीएसटी रेट डिटेल्स पूछा जाएगा, तो यहाँ पे भी स्पेसिफाइड डिटेल्स पे क्लिक करके टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखते हुए परसेंटेज डाल देना है 18%। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट कर लेना है, तो सेल का लेजर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे डालना है नेम ऑफ आइटम, तो आइटम बना हुआ है, हम माउस लिखेंगे, माउस आ जाएगा। 100 पीस है तो 50 पीस बेच रहे हैं हम 900 के रेट से, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कीबोर्ड, कीबोर्ड का भी 50 पीस बेच रहे हैं हम, मान लिया जाए 1000 के रेट से, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद टोटल अमाउंट 95,000 आ गया। इंटर करेंगे, तीसरा आइटम नहीं है तो फिर इंटर करेंगे और आईजीएसटी का लेजर बना हुआ है, आईजीएसटी लिखेंगे, यहाँ पे 18% का लेजर आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे, टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यूए बिल को नो रखेंगे और यहाँ से न्यू रेफरेंस रखते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है सेल्स का। अब दोनों ट्रांजैक्शन को देखना होता है, तो इसके बटन से बैक जाना है, आपको डेबुक में जाना है, इंटर करना है, तो दोनों ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो ऑल्ट F2 प्रेस कीजिएगा। जहाँ से जहाँ तक डेट आप डाले हुए हैं परचेज और सेल की एंट्री, वो ट्रांजैक्शन डालिएगा जिस डेट से लेकर के जिस डेट तक, तो फ्रॉम टू डाल करके और इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तो टोटल ट्रांजैक्शन आपको दिख जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आसानी से आप आईजीएसटी के साथ काम कर सकते हैं। आईजीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होता है वो स्टेट चेंज करना होता है, कि आपकी कंपनी किस स्टेट की है, आप परचेज जिस पार्टी से कर रहे हैं वो किस स्टेट का है, आप जो सेल कर रहे हैं पार्टी से वो किस स्टेट का है। तो जब भी स्टेट चेंज होता है तब भी आईजीएसटी का वर्क होता है। तो विशेष इसमें ध्यान स्टेट का होता है। अगर स्टेट अगर आप सही से चेंज नहीं कर रहे हैं तो आपका आईजीएसटी ऑटो कैलकुलेट भी नहीं होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मल्टीपल आईजीएसटी के साथ में। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा वीडियो को आप जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।